नंदीश्वरी क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं में सारणिक जो मैंने आपको गुण बताए थे उससे आगे का गुण बताने जा रहा हूँ। गुण नंबर 6 है ना। अब इसमें छठवां गुण क्या है मालूम है? यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों तो सारणिक को दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार समझ लो। क्या है गुण? यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ अवयव या सभी अवयव दो पदों के योगफल के रूप में है व्यक्त हो रहे हैं, दर्शाए जा रहे हैं, तो सारणिक को दो या उससे अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में दर्शाया जा सकता है। जैसे देख लो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3, जो आपकी पहली पंक्ति है। इसमें कुछ सदस्यों को योग के रूप में दर्शाया गया है। काय के रूप में दर्शाया गया है? दो पद है ना, ए और लैम्डा के पद के योग के रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे? दो सारणिक के योग के रूप में दर्शा सकते हैं। जैसे पहला ले लिया a1 a2 a3, a1 a2 a3 ये ले लेंगे। अब तुम्हारा दूसरा और तीसरा कॉलम में सेम बेसिक रख देंगे, b1 b2 b3 c1 c2 c3 हो जाएगा। प्लस अब इसमें देखो, इसमें योग के रूप में क्या है? लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 है ना। तो उसमें पहले कॉलम में यानी कि आपका जो आपकी पंक्ति होगी, पहली पंक्ति क्या होगी? लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 हो जाएगी। और दूसरी पंक्ति क्या हो जाएगी? b1 b2 b3 और c1 c2 और c3 आपकी क्या होगी? तीसरी पंक्ति होगी, c1 c2 और c3। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? सिर्फ पहली पंक्ति पर ही ध्यान देना है। क्या? और पहली पंक्ति पर ही योग के रूप में लिखा हुआ है, लिखा है ना, a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3। तो पहले अपन ने a1 a2 a3 ले लिया। ठीक है, तो शेष दूसरी और तीसरी पंक्ति वैसी की वैसी उतार दी और उसके बाद प्लस लगा दिया, क्योंकि प्लस लगा हुआ है। आप दूसरे एलिमेंट लगो, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 हो जाएगा फर्स्ट आपका जो पंक्ति है उसमें, और दूसरी और तीसरी पंक्ति सेम वैसी उतार देंगे। तो जी आपका गुण समझ में आ गया होगा कि क्या, यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के अवयव कुछ अवयव या सभी अवयव दो पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हैं तो सारणिक को दो या उससे अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में दर्शाया जा सकता है। ठीक है ना। अगला गुण बता रहा हूँ सातवां। ठीक है ना, सातवां गुण देख लें। क्या है सातवां गुण? आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला गुण है अपना, यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के असंगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाए, समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणिक का मान वही का वही रहता, बदलता नहीं। क्या कहने का तात्पर्य इनका? यदि एक सारणिक ले लिया, जैसे सारणिक अपना मान के चलो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 हो गया। ठीक है, और इसकी किसी पंक्ति या स्तंभ, जैसे अपन ने इसकी पंक्ति ले ली a1 a2 a3, पहली पंक्ति ले ली। पहली पंक्ति में के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है। जैसे अपन ने मान के चलो कि R1 चेंज R1 प्लस के R3 कर दिया, यानी पहली पंक्ति के सदस्य में अवयव में क्या करना है? तीसरी पंक्ति जो है उसमें k का गुणा करके जोड़ दिया। क्या कर दिया? पहली पंक्ति में तीसरी पंक्ति के अवयवों में k का गुणा करके क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो इन दोनों सारणिकों का जो मान होगा वह एक सा रहेगा, बदलेगा नहीं। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, तो ये डेल्टा 1 क्या हो जाएगा? इसमें अपन ने जोड़ दिया तो a1 प्लस के c1 a2 प्लस के c2 और a3 प्लस के c3, यानी क्या किया? आपकी जो तीसरी पंक्ति थी, तीसरी पंक्ति में k का गुणा कर दिया और पहली पंक्ति में जोड़ दिया। क्या लिखा है ना मैंने? R1 चेंज R1 प्लस के R3, यानी जिस गुण का प्रयोग अपन सबसे ज़्यादा सारणिकों को हल करने में करेंगे। क्या था गुण? यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता है, यानी कि बदलता नहीं है। अर्थात यदि हम RI चेंज RI प्लस के RJ करें या CI चेंज CI प्लस के CJ करें तो इनके मान कैसे रहेंगे? एक से रहेंगे, बदलेंगे नहीं। ठीक है ना। अब इन 6 गुणों को गुण यानी गुणधर्म जो हैं, गुण हैं, उनका प्रयोग करते हुए अपन सवालों को हल कर सकते। ठीक है ना। तो अपन हल करेंगे सवाल को। ठीक है ना।
देखिए जैसे अपना सवाल है उदाहरण 12वां, सारणिक दिया हुआ है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और जेड एक्स वाई 1 1 1। तो अपन क्या करें मालूम है, जो अपना गुण बताया था लास्ट का मैंने, उसका गुण का प्रयोग कर लेंगे। जैसे अपन इसमें R1 चेंज कर रहे हैं, R1 चेंज यानी R1 को बदल रहे हैं। कैसा बदल रहे हैं, R1 चेंज यानी R1 प्लस इसमें क्या जोड़ के चल रहे हैं अपन, R2 जोड़ रहे हैं। R1 चेंज R1 प्लस R2 कर लो जो अपन कर रहे हैं, यानी कि इसको जोड़ दो, x प्लस वाई प्लस जेड जोड़ दिया, फिर और उसमें भी जोड़ देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड जो हो जाएगा, और उसमें भी जोड़ा तो क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड जुड़ गया ना। अब दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति को नहीं छेड़ना है, वैसे की वैसे रख देना है, ठीक है ना। जेड एक्स वाई 1 1 1। अब क्या करेंगे अपन, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे, R1 में से x प्लस वाई प्लस जेड है ना, वाइनिस्ट लेने पर, वाइनिस्ट लेने पर, वाइनिस्ट है इसमें से वाइनिस्ट ले लेते हैं। तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया अपन ने, तो क्या बच्चा, पहली पंक्ति में सभी सदस्य क्या हो जाएंगे, 1 एक सेम है ना, तो 1 1 1 हो जाएंगे। और दूसरी पंक्ति क्या है, जेड एक्स वाई, और तीसरी पंक्ति क्या होगी 1 1 1। अब देख रहे होंगे आप ध्यान से कि अभी मैंने आपको गुण समझाया था कि अगर पंक्ति यदि किसी सारणी की दो पंक्ति या दो स्तंभ एक से होते हैं, सर्वसम होते हैं, तो सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति कैसी है, एक सी एक ही नहीं है। अब लिखेंगे R1 व R3, R1 व R3 क्या है, सर्वसम है। कैसे है, सर्वसम है, एक जैसे हैं, सर्वसम है, ठीक है ना। R1 व R3 कैसे हैं, सर्वसम है। जब दो पंक्ति या दो स्तंभ एक से हो जाते तो सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड के गुणा में जो सारणिक दिया है उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि आपका ये सारणिक क्या हो गया, शून्य हो गया, यानी इसका पूरा मान क्या आ गया, आपका शून्य आ गया। समझ में आए ना। तो इसमें क्या करना था, आपको संक्रिया का प्रयोग करना था, ठीक है। छठवां गुण प्रयोग किया था अपन ने और एक सर्वसम गुण प्रयोग किया, ठीक है। दो गुणों के आधार पर ने सवाल को सॉल्व किया, ठीक है ना। तो पहले क्या किया अपन ने, पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को जोड़ा, देख लो ध्यान से, जोड़ा है कि नहीं जोड़ा। तो x प्लस वाई प्लस जेड सब में हो गए पहली पंक्ति में, उसमें से x प्लस वाई प्लस जेड को अपन ने कॉमन ले लिया। अब इससे कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा जो आपकी पंक्ति है, पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति है, दोनों समान हो जाएंगे, सर्वसम हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि आपका सारणिक का मान शून्य हो गया। अब शून्य का इसमें गुणा करो तो शून्य होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार से अपन सारणिकों के गुणों का प्रयोग करते हुए सारणिक की वैल्यू ज्ञात करते, ठीक है ना। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे अगला उदाहरण है तीसरा, जिसमें सवाल दिया है 1 1 1 ABC CA AB। अब इससे अपन सॉल्व करने को कहा गया है। तो अपन ध्यान दें, अगर आपको पहली पंक्ति पहले स्तंभ में 1 1 दिया है तो अपन इसमें अधिकांशता शून्य कर लेते हैं सदस्यों को। तो अपन दो सदस्य शून्य कर लें, जैसे दूसरे और तीसरे के सदस्य शून्य कर लें। तो शून्य करने के लिए क्या करोगे, घटाओगे ना। तो अपन ने क्या किया, दूसरे में से पहले को घटा दिया, यानी दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटा दिया। तो R2 चेंज, R2 माइनस R1 हो जाएगा। और तीसरी पंक्ति में से ही पहले को ही घटा दिया, तो R3 चेंज, R3 माइनस R1, ठीक है ना। तो ये 0 हो जाएगा। देख लो जरा, पहला में तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं ना पहली पंक्ति में, तो पहली पंक्ति वैसे ऐड वैसे की वैसे रख दो, ठीक है ना। 1ABC हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति में से क्या घटा रहे हैं, पहली पंक्ति घटा रहे हैं, तो 1 में से बन गया 0 हो जाएगा। B में से घटा रहे हैं तो B माइनस से हो जाएगा। और A में से BC घटा रहे हैं तो C कॉमन ले लो तो A माइनस भी हो जाएगा, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हो, R3 में से R1 घटा रहे हो, R3 में से क्या घटा रहे हो, R1 घटा रहे हो, तो 1 में से बन गया 0, C माइनस से हो जाएगा। और उसमें से कॉमन B आ सकता है तो A माइनस C हो गया, ठीक है ना। अब देखो जरा, आपको R2 और R3 में B माइनस से कॉमन ले लो और R3 में से C माइनस से कॉमन ले लो। तो पहला तो चेंज नहीं कर रहे हो ना, तो पहला तो वैसे ही रह रहे, तो 1ABC लिख दिया, ABC हो गया। अब इसमें से क्या करोगे, अब इसमें से अपन क्या कॉमन ले लेंगे, B माइनस से कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस C।
अब दूसरे में से क्या ले लाएं अपन को, अगले तीसरे कॉलम में से, यानी तीसरी जो पंक्ति है उसमें से C माइनस ए कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 0 1 और माइनस भी हो जाएगा। अब अपन ने क्या करना है, पहली जो स्तंभ है उसके अनुदेश अपन प्रसरण कर लेते हैं, प्रसार कर लेते हैं। पहली पंक्ति यानी स्तंभ लेके चल रहे हैं तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ को हटा देंगे, जो उपसारणिक होगा उसका सॉल्व कर लेंगे, तो क्या होगा माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, हो गया ना। अब ऐसे अपन चक्री क्रम में लिख लेंगे साइक्लिक ऑर्डर में, तो साइक्लिक ऑर्डर में लिखोगे ए बी बी सी सी ए। अब देखो चिन्ह कहाँ बदला, जे और जे बदला तो प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको इन्हीं गुणों का प्रयोग करते हुए आपको ये प्रश्नावली डन करनी है, ठीक है ना। अब ये सारी प्रश्नावली आपको हल करनी पड़ेगी गुणों का प्रयोग। जैसे मैंने आपको 6 गुण बताए ना, पहले तो आप उदाहरण करना अच्छी तरह से मस्ती से, ठीक है। उसके बाद आपको प्रश्नावली 4.2 इसी गुणों के आधार पर करना है। अगर कोई समस्या आपको उपलब्ध होती है, अगर आ रही है, तो आप स्कूल में आके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ 4.2 घर पर करिए, अभ्यास करिए इसका।